हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर कौर। आप सबका स्वागत है ट्रेडर कौर पे। तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने एंट्री ली थी, प्रॉफिट बुकिंग की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एंट्री है, अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया। मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया। कुछ स्टॉक्स हैं जो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मैं स्टॉक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो लंबी थोड़ी बन जाएगी, बट वीडियो के साथ जुड़े रहना, तभी आपको पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो मैंने कल स्टॉक शेयर किया था, जेके लक्ष्मी। ठीक है, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो। वैसे तो डेली पे भी आपको डबल बॉटम दिख रहा है, बट अगर हम इन्वेस्टिंग पर्पस पे देखें, मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे एक छोटी सी हैमर है, इसको आप पूरा का मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एंट्री बनती थी। एंट्री मैंने अपनी 806 पे प्लान की थी, बट मैंने एंटर नहीं किया क्योंकि आज ही ये स्टॉक ने, आप देखो, 50 पॉइंट्स का मूव दे दिया है। ठीक है, जैसे ही कुछ डिप में आएगा तो मैं इसको डेफिनेटली बाय करूंगी और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड करके रखूंगी इसको। ठीक है, सेकंड है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ये मैंने बाय किया था 259 पे। ठीक है, 259.30 पे। आज मैंने 290 पे इसको सेल कर दिया है। ठीक है, अराउंड 290 पे सेल किया है, तो मैंने अपना प्रॉफिट 1:2 के हिसाब से रखा था, वो मैंने बुक कर लिया है। काफ़ी अच्छा स्टॉक था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल गई। ये मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद बात है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये वाला स्टॉक, तो इसमें मैंने एंट्री ली थी अपनी यहाँ पे, जाने की यहाँ पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने रखा था, नहीं, मैंने एंट्री यहाँ पे प्लान की थी 631 के आसपास, और 601 मैंने स्टॉप लॉस रखा था। आज 1:2 के हिसाब से मेरे को अपना टारगेट लेके निकल गई थी, बट इसने उसके बाद भी अराउंड 100 पॉइंट्स ही अप गया है। मैंने ट्रेल नहीं किया, मैं 1:2 टारगेट लेके निकल गई थी, तो मैंने ट्रेल नहीं किया। बट अगर ट्रेल करते तो बहुत बढ़िया रहता और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि इसमें आज ही इसने बहुत धमाल कर दिया है। 100 पॉइंट्स अप गया है आज ये। इतना, मतलब एक दिन में इतना रिटर्न देना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आगे चल के 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले आप बाय करने का प्लान कर सकते हो। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। वैसे बाद में मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर करूंगी। आज मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं 1:2 लेके निकल गई, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेल नहीं करती, 1:2 लेके निकल जाती हूँ, बट इसमें मुझे करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आज मिले। ठीक है, कल मैंने एंट्री बताई थी बजाज ऑटो में। ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो गया था, एंट्री मिल गई थी, अभी कुछ बना नहीं है। ठीक है, एक्सेस में भी बताया था कल, हाई ब्रेक हो गया, ये कैंडल पे एंट्री बनी थी, हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो उसमें ये एंट्री बनती थी हाई ब्रेक पे, इसमें भी एंट्री मिल गई है। ठीक है, उसके बाद कल के लिए जो स्टॉक्स हैं, जो मतलब मंडे के लिए आपके काम आएंगे, वो है एस्ट्रल। ये देखो, बहुत अच्छा सेटअप बना है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल है, तो इससे हाई ब्रेक पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। डेली फ्रेम है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली फ्रेम यूज़ करती हूँ, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती हूँ, हाई ब्रेक होने पे एंट्री लेती हूँ, लो का स्टॉप लॉस लगाती हूँ या प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाती हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरे सेटअप के हिसाब से माइंडा कॉर्प करके है स्टॉक, तो इसमें भी सेटअप के हिसाब से एंट्री बनती थी, पर मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, मेरा सेटअप क्या रहता है, डेली टाइम फ्रेम, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ग्रीन कैंडल हो, और ग्रीन कैंडल का जैसे क्लोजिंग 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और जैसे उसका हाई ब्रेक हो तो मैं एंट्री प्लान करती हूँ। पर मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं प्लान करूँगी, क्योंकि अगर देखो मेरी एंट्री होगी 423 पे, और उसके बाद अगर देखो 434 पे, तो एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, ये देखो, तो मैं इस पर अपनी एंट्री प्लान नहीं करूँगी। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी साथ साथ। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट है R&M। ठीक है, इसमें भी अगर देखो तो इसमें भी आपका ध्यान से देखो, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आप देखो तो एंट्री आप ले सकते हो, बट क्या है, इसमें भी देखो ये रेसिस्टेंस है, तो मैं अभी के लिए एंट्री प्लान नहीं कर रही। उसके बाद है अपार इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें भी एंट्री बन रही है, इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये देखो
हाई ब्रेक पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जैसे हाई ब्रेक हो तो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। इसके अलावा है NMDC, बट इसमें मैं एंट्री क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि ये देखो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले रही है वो बहुत छोटी है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि जब आप स्ट्रेटजी से एनालिसिस करते हो कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है वो भी आपको पता रहे, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हों तो आपको फिर अवॉइड करना है एंट्री लेना, ठीक है। उसके बाद ये भी अच्छा सेटअप बनता है ICICI प्रूली, ठीक है। हाई जो था ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले रही थी, उसके बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे या इसका हाई ब्रेक पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो तो नेक्स्ट रेड कैंडल बन गई है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हो तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो हम इसको लेंगे पर कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। तो कल का परसों का मतलब मंडे का वेट करेंगे, हाई ब्रेक पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रहता है ये स्टॉक, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा मूव आने की संभावना है। ये देखो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था 1130 पे, 1130 के आसपास बाइंग, हाई ब्रेक हो तो बाइंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपनी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जो आपके साथ मतलब काफ़ी अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक था, आज ही मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। बट क्या है कि मैंने अभी प्रॉफिट तो बुक किया है। अभी देखो ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है, हाई ब्रेक पे एंट्री ले सकते हैं, बट इस कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो अभी के लिए मैं इसमें एंट्री प्लान नहीं कर रही। इसके अलावा मैंने IDBI खरीदा हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ उसमें मेरी क्या गलती हुई। IDBI आप ध्यान से देखो, तो मैंने बाय किया था, जब मैंने बाय किया था यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, मैं कहीं चली गई थी, तो ठीक है, तब मैं लॉस में चली गई। तो आज मैंने उसको ऑन कॉस्ट एग्जिट कर दिया, मैंने उसको होल्ड ही करके रखा था तो ऑन कॉस्ट एग्जिट कर दिया। उसके अलावा JP पावर मेरा था, उसको मैंने बाय करके रखा था 1890 पे, 100 क्वांटिटी यहाँ से 18.95 के आसपास। तो अभी उसका पहला टारगेट आया है 1:1 के हिसाब से, दूसरा नहीं आया तो मैं दूसरे का वेट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी अपनी वॉच लिस्ट में इस स्ट्रेटजी के हिसाब से एक IOB रखा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ना ही मेरा टारगेट आया है ना स्टॉप लॉस आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी 65.05 पे, तो ना मेरा स्टॉप लॉस आया ना मेरा टारगेट आया, तो मैं अभी उसी का वेट कर रही हूँ। इसके अलावा सेंट्रल बैंक में मैंने एंट्री प्लान की हुई थी इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, एंट्री हो गई थी, ना स्टॉप लॉस हुआ ना टारगेट हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मतलब मैंने रिव्यू किया, जो स्टॉक्स मैंने खुद के लिए निकाले हुए थे वो मंडे के लिए जो स्टॉक्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस एनालिसिस रहा, कौन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स कितने अच्छे हैं। तो लास्ट चीज़ जो रह गई वो है 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो देखो 20 मूविंग एवरेज के लिए आप लिस्ट देख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहे हैं इसको छोड़ दो, JK लक्ष्मी को, अशोक ले, ABB, टाटा पावर, कोचिन शिप, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एजिस चैम, ट्राई टर्बाइन, वेदल, M&M, हॉल, बेल, आरती ड्रग्स, अदानी पावर एंड वैभव ग्लोबल। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हैं 20 मूविंग एवरेज पे। तो आप इसको देख के आप अपने देख सकते हो, एनालिसिस करके एंट्री प्लान कर सकते हो। इनमें से आरती ड्रग्स निकाल देना, मैं निकालना भूल गई क्योंकि इसको मैं मंथली सपोर्ट पे देख रही हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। उसकी जब एंट्री आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। दोबारा से मैं शो कर देती हूँ तो आप देख सकते हो इनमें अगर एंट्री बने। कुछ और स्टॉक्स मैं निकालूंगी जो मुझे लगेगा कि 20 मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो मैं इसमें ऐड करके आपको शेयर कर दूँगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे मैं अपनी लर्निंग के लिए चीज़ें करती हूँ। उसके बाद मैं एंट्री लेती हूँ, एग्जिट करती हूँ, प्रॉफिट बुक करती हूँ। आज मुझे अराउंड जो पुराने स्टॉक चल रहे थे उनमें से 1000 का प्रॉफिट आया है, क्योंकि मेरी कैपिटल बहुत कम होती है तो मैं 10 to 15% तक जो रिटर्न लेके निकल जाती हूँ, 8 to 15% बेसिकली, ठीक है। आप अपनी कैपिटल के हिसाब से मैनेज करो। मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए शेयर कर रही हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, एंट्री लेने से पहले अपनी कैपिटल का ध्यान रखें, रिस्क का ध्यान रखें, मनी का ध्यान रखें, फिर ही एंट्री लें। और मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड मतलब एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। अपनी एंट्री अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।